स्वागत है साथियों, आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव, नाम ध्यान रखेंगे। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और 24वें ये महावीर स्वामी थे। तो राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ए वराहमिहिर, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इस प्रथा को तुलाभार प्रथा कहा जाता था। राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया है। तो ये शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया है। राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह किसका हिस्सा है? तो यह बीजापुर का हिस्सा है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो एक कन्नड़ भाषा में संकलित किया है इन्होंने। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी से शुरू हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह शुरू किया था। तो यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे, ना कि ये चरमपंथी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। तो इसमें कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खनन, शिक्षा, बैंकिंग या विनिर्माण? तो एक खनन आता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षा जो कि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किस पर जोर देना था? तो ये औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। यह योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? तो ये बड़ी ऋण राशियां नहीं है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण इन 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना, ध्यान रखेंगे डेट, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो जीएसटी उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है उन पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है। साथियों, जीएसटी से रिलेटेड एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसमें इससे रिलेटेड पूरे टॉपिक को कवर किया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी?
तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताएं जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये पैंजिया है, राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होती हैं। तो ये प्राथमिक तरंगे जो कि भूकंप की सबसे तीव्र तरंगे होती हैं, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताएं। तो ये डोवर जल डमरू मध्य है जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो ये फसल चक्रानुक्रम जो कि सबसे अधिक प्रभावी होता है फसल की फिर से पैदावार बढ़ाने के लिए, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, ये सही है कथन। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी पॉइंट सही है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये गलत है, कर्नाटक का नहीं बल्कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। और डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो घाट प्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, तो गलत है। घाट प्रभा गोदावरी नदी की नहीं जबकि कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रभा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा। बाकी तीनों पॉइंट देखते हैं, ये सही है। या पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी सही है। इसके प्रमुख नदियां देखते हैं, तो पेनगंगा गोदावरी नदी की प्रमुख नदी है, वेनगंगा और प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा ये प्रमुख गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया था, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। यह उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। यहां पर कुछ बांध देखते हैं, तो चमेरा बांध कौन सी नदी पर है। चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश में है। कोयना बांध किस नदी पर है। तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, ये महाराष्ट्र में है। और रिहंद बांध किस नदी पर है। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, यह उत्तर प्रदेश में है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये विल्लो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट का बैट बनाने के लिए, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में स्थित है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 25 से 28 तक क्या है। तो 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 23-24 की बात करें तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये तो ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए और इसके सभी अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। अभी कराया गया है, तो ये अनुच्छेद 23 है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके दौरान भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51 का है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी है, यह अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। और तो राइट ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के रूप में प्रमुख कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। राइट ऑप्शन बी यहां पर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। इसी संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये सभी नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। राइट ऑप्शन डी है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुत है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यक्षगान जो कि कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पहली बार 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी किस पर केंद्रित है? तो यूएनडीपी जो कि वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित है। राइट ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएलवी का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। राइट ऑप्शन ए यहां पर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये रोजर फेडरर हैं। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो यहाँ पर बॉम्बे गोल्ड कप ट्रॉफी जो कि हॉकी से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी है। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, कई सारे लोग जानते होंगे। तो राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई या मात्रक क्या होता है? तो ये वेबर होता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है W = mgh। mgh ये फार्मूला इसका होता है। W = mgh, ठीक है। और यहाँ पर लड़के द्वारा उठाया गया भार जो कि हो जाएगा आपका mg बराबर 120 न्यूटन। और हाइट कितनी है यहाँ पर? तो हाइट है 2 मीटर। तो 120 mg हो गया, हाइट 2 है, तो 240 जूल यहाँ पर कार्य लड़के ने किया है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, 240 जूल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने के लिए इनमें से रिवर्स परासरण को लाया जाता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये बायल के नियमानुसार होता है। बायल के नियमानुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो कौन सा पदार्थ है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है, जो कि एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो ये लिग्निन जो कि जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें से 44 गुणसूत्र समजात होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा 44 गुणसूत्र प्लस XX, ए करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? अनाज का ढेर होता है, कागज का क्या होता है? संग्रहण होता है, ढेर होता है, बंडल होता है, या फिर तंतु होता है? तो अनाज का ढेर होता है, ठीक है, उसी प्रकार कागज का बंडल होता है। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। तो साथियों, ये था आज का इम्पोर्टेंट आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।